Let me start by introducing myself. My name is Anurag. And this is Anmol. तो स्वागत है आपका देवों की भूमि उत्तराखंड में. राइट नाउ आई एम इन सांकरी एंड हम यहाँ पे केदारकंठा ट्रैक करने आए हैं. अब आते हैं मेरे मुद्दे की बात पे, हाउ टू रीच सांकरी विलेज. तो आपने क्या करना है, आपने देहरादून पहुंचकर फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ ऑटो टिल मसूरी बस स्टैंड. वहाँ से आपको मिलेगी सांकरी तक जाने वाली बस. सांकरी है हमारे केदारकंठा ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट. एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो है कि सांकरी तक जाने वाली बस सुबह सिर्फ 8 बजे तक ही चलती है एंड उसके बाद कोई भी बस अवेलेबल नहीं है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लान योर सीन्स अकॉर्डिंगली. Sangri is not only a beautiful destination but is also a heaven for Himalayan trekkers. It is a hub for many trekking locations. Before starting 3-day trek journey to reach Kedarkantha summit, we were given a small brief by our trek leader. तो सब लोग ध्यान से देखेंगे. इधर है ये स्पाइक से गेटर है, इसको कैसे यूज करना है, ठीक है. सब लोग ध्यान से देख लेना. इसका क्या करना है, सबसे पहले आपने गेटर पहनना है, ठीक है. गेटर आपने पहना है, इसका जो बेल्ट होता है ना, इसका जो ये आपका एंकल में आना चाहिए यहाँ पे शूज के, ठीक. उसके बाद आपने क्या करना है, इसका पूरा चीट होगा, चीट लगा के इस पे कुक होगा, जो हुक है वो आप अपने लेस पे फंसा दोगे, ठीक है. ये लग गया आपका गेटर, ठीक. उसके बाद जो स्पाइक्स होगा उस पर एक पीछे से ये नुकीला होगा, ये आपकी बैक साइड होगी, ये फ्रंट साइड. इसको कैसे पहनना है, नॉर्मली इसको शूज के अंदर डालना है और दोनों फिंगर अपने साइड से, ठीक. ये हो गया आपका स्पाइक. हो गया ना रेडी, सबको क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है. So, the Kedarkantha trek goes through 3 checkpoints. First, we move to Juda Ka Talab, which is a lake mostly frozen during winters. Then, we make our way to Kedarkantha base camp, which is our second campsite, and from there, next day early in the morning, we will leave for the summit. और summit complete करने के बाद, our last campsite will be Hargaon. हैं बहुत खड़ा है क्या ये वाला रास्ता? तू भी आ जा, इतना स्लिपरी नहीं, गेट्स मैंने. आ जा आ जा, आ जा. अभी दूर है ना बाबा, आजा. चल चल. थका तो नहीं? आधे लोग तो नीचे हैं भाई, हम सबसे आगे हैं. सीरियसली हम सबसे आगे हैं. हमसे 3-4 लोग ज़्यादा सिर्फ आगे होंगे. कितनी दूर है भाई जी, कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर. हाँ, 1.5 किलोमीटर बाकी. 1.5 किलोमीटर बाद की है. और ये है हमारे ट्रैक लीडर मयंक. ये सुनते सब हैं पर बताते बहुत कम है. So it took like 6 hours to complete this 3-kilometer trek to reach चूड़ा का तलब. सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि इस अमेजिंग डेस्टिनेशन तक आने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर है, बट बिलीव मी ऑन दैट, ऑन सच ट्रेक्स हाई एल्टीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ हाउ. तो सांकरी विलेज जहाँ से हमने अपना ट्रेक स्टार्ट करा है वो है 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर, और जूडा का तलब जहाँ पर अभी हम हैं वो है 2800 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर. तो जूडा लेक सांकरी से 800 मीटर के ऑल्टीट्यूड के डिफरेंस पर है, और जो कि बहुत होता है क्योंकि एक फिट पर्सन को भी एग्जॉस्ट फील करा देता है. तो अब मैं आपको बताऊंगा जूडा के तालाब की कहानी.
वो कहते हैं ना, द माउंटेन्स आर फुल ऑफ स्टोरीज, सम वी नो एंड सम डू गेट लॉस्ट इन टाइम। तो कुछ वैसे ही सीन है। कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर तपस्या करने आते थे, एंड इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड शिव plucked a strand of his hair from his hair bun and placed it on the ground, which created this lake. We have started a trek to केदारकंठा बेस कैंप। कितने किलोमीटर है यहाँ से चौधरी? 3 किलोमीटर और 2 घंटे। क्या लगता है कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 1.5-2 घंटा चलते हैं। लगता है तेरे को तो 1-2 घंटे में पहुँच हाँ। जाएंगे जिस हिसाब से हमारा सामने है। हाँ श्योर। चलो देखते हैं कितनी देर लगती है, एंड वी विल कीप यू गाइस पोस्टेड। People often do ask कि trekking करके क्या मिलता है? Well, to answer that question, I would say that trekking is an adventure, a good learning experience, सबको करनी चाहिए, क्योंकि ना ट्रैकिंग में आपको अपने कंफर्ट जोन से हटकर चीज़ें करनी पड़ती हैं, एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ इन अ बिगर पर्सपेक्टिव। आ जाओ भाई, ब्रेक भी आ गई। यहाँ रुकेंगे शायद ढाबे पे। ये बढ़िया भाई। If you would like to have a secluded snow trek experience, then February is the best time for it, क्योंकि इस टाइम तक क्राउड बहुत कम हो जाता है, and this is how you get high snow deposit experience. द बेस्ट पार्ट अबाउट केदारकंठा ट्रैक इज कि आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट लाइक दिस वन। क्या कहता तू? सही बात। अभी आप देखोगे माउंटेन रेंजेस आपको क्लियर दिख रही होगी। ये पूरा 360 व्यू है, क्यों चौधरी? राइट, एंड एट नाइट यू कैन सी द स्टारी स्काईज। बहुत सुंदर दिखता है वो। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ पहले केदारकांठा में ही बनना था, अगर महादेव यहाँ से गए ना होते। श्रीगर गांव से गाय के आवास आने के कारण शिव जी की तपस्या भंग हो गई, तो वो केदारनाथ चले गए। इस ट्रैक का सबसे थ्रिलिंग पार्ट अब स्टार्ट होगा, द नाइट ट्रैक। इट टेक्स वंस बॉडी एंड सोल टू गेट द ग्रास्प ऑफ दिस लास्ट स्ट्रेच, तभी तो इसे समिट पुश बोलते हैं। और फिर क्या था? वी रीच द समिट पॉइंट जस्ट राइट बिफोर द सनराइज टू विटनेस समथिंग जिसको मैं शब्दों में क्या ही बयां करूं। There's absolutely nothing which could be compared with the eminence of nature. It can bring you the unexpected. In our case, it was the snowfall that we received on our way to last campsite, Hagaon. I will keep exploring unexplored places like this, क्योंकि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ सूफी अतरासी जाता है. So I request you all to stay tuned. Until then, live long and prosperous.